हाय फ्रेंड्स, मैं अंशुल वार्ष्णेय एडवोकेट। आज मैं समझाऊंगा आपको उस टॉपिक के बारे में जिसको लेकर के छोटे छोटे व्यापारी आज की डेट में बहुत कंफ्यूज हैं। एक ऐसा प्रोविज़न टीडीएस और टीसीएस जो 1 जुलाई 2021 से लागू होने जा रहा है और इनफैक्ट लागू हो चुका है 1 जुलाई से, और उसको लेकर के लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न हैं लोगों के दिमाग में। तो उसको ख़त्म करने के लिए उस कन्फ्यूज़न को मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा टीडीएस और टीसीएस के नियम कैसे लागू होंगे। चलिए आज हम टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताऊँगा कि टीडीएस और टीसीएस की जो कन्फ्यूज़न है वो आपके माइंड में बिल्कुल नहीं रहेगी। मेरा प्रयास होगा कि वो सारी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में से ख़त्म हो जाए। चलिए अभी तक क्या था कि 1 अक्टूबर 2020 को टीसीएस का प्रोविज़न लागू हुआ था जिसमें कि सेलर की ये ड्यूटी थी, जो सेलर था उसकी ये ड्यूटी थी कि वो जब भी सेल करेगा किसी अपने कस्टमर को, ड्यूटी क्या थी उसकी, सेल करने की। ठीक, जब वो गुड्स सेल करता था तो उसको टीसीएस चार्ज करना होता था। ठीक है, टीसीएस वो चार्ज करता था। टीसीएस चार्ज करने के लिए वो ये देखता था कि अगर सेलर का जो टर्नओवर है, उसके सेलर का जो टर्नओवर है अगर वो 10 करोड़ से ज़्यादा है, ये हम 1 अक्टूबर 2020 के प्रोविजंस के लिए बात कर रहे हैं। अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और जो कलेक्शन अमाउंट है किसके संग कलेक्शन हो रहा है, बायर के साथ, बायर से जो कलेक्शन अमाउंट है उसका वो क्या है बेटा, मोर देन 50 लाख, मोर देन 50 लाख है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती थी, 10 करोड़ वाली, उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए और बायर के से उसको कलेक्शन 50 लाख से ऊपर मिलना चाहिए, तब सेलर क्या करता था, टीसीएस चार्ज करता था। कितने परसेंट, 0.1%। ठीक, उस टाइम कोविड की सिचुएशन में इसमें 25% का ग्रेस भी दिया गया था कि वो कम काट सकता है टीसीएस, है ना, मतलब काट नहीं सकता है। एक्स्ट्रा जो लेने की था वो 0.1 में 25% डिस्काउंट काट के ये 0.075% का टीसीएस चार्ज होता था, है ना। ये प्रोविज़न था। लेकिन फाइनेंस जो बिल आया हमारा 2021 का फाइनेंस बिल 2021, इसमें बेटा एक चेंजेस हो गया कि 1 जुलाई 21 से टीडीएस का भी 194 क्यू सेक्शन इंसर्ट हो गया इसमें, 194 क्यू, जिसने पूरा धमाल मचा दिया मार्केट में और लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न पैदा कर दी कि ये 194 क्यू क्या था, ये टीडीएस को लेकर के था। ऑलमोस्ट दोनों प्रोविज़न बिल्कुल सेम थे, टीडीएस के और टीसीएस के। अब ये कन्फ्यूज़न हो गया कि अब कैसा काम होगा। ठीक, अभी तक हमने 1 अक्टूबर 2020 की सिचुएशन समझा दी। अब हम बात करेंगे कि अब 1 जुलाई से कैसे काम होगा। ठीक है, चलिए इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि हमें कैसे काम करना होगा इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले 194 क्यू जो क्या बात करेगा, हमारा टीडीएस को लेकर के। ठीक, टीडीएस को लेकर के ये 194 क्यू किस पे लागू होगा, बायर के ऊपर। ठीक है जी, बायर जो खरीदार है, इसको मैं लेट से इसमें एग्जांपल लूंगा, मिस्टर एक्स, ये बायर हैं। ठीक है, अब ये सबसे पहले क्या देखेंगे टीडीएस लगाने के लिए कि इनका जो टर्नओवर है, टर्नओवर, ठीक, टर्नओवर कितना होना चाहिए, 10 CR, 10 CR से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, ये ग्रेटर देन का साइन लगा दिया है मैंने, ग्रेटर देन यानी 10 करोड़ से ज़्यादा है अगर टर्नओवर, तो उस पर क्या होगा, ये प्रोविज़न लागू हो जाएगा। ठीक, तुरंत लागू होगा। अगर 10 करोड़ से कम है हमारा टर्नओवर, किसका, हमारा मतलब बायर का टर्नओवर, अगर 10 करोड़ से कम है तो साहब टीडीएस का आपका प्रोविज़न ही नहीं बनता, नो टीडीएस। पहली शर्त है सबसे पहले कि बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। अगर 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है ही नहीं तो टीडीएस का मतलब ही नहीं बनता, टीडीएस उसको काटना ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगर टर्नओवर उसका, उन्होंने कहा बायर, हमारे एग्जांपल में अगर मान लीजिए टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक नहीं है तो हमने कहा साहब टीडीएस लगेगा ही नहीं। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा होता है फिर क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन चेक करेंगे। ट्रांजैक्शन चेक करेंगे किसके साथ, बायर ट्रांजैक्शन किसके साथ चेक करेगा, बायर ट्रांजैक्शन करेगा चेक सेलर के साथ, सेलर के साथ पेमेंट, इसको शॉर्ट में लिखेंगे
पेमेंट अमाउंट, पेमेंट मोर देन कितना होना चाहिए, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 50 लाख से ज़्यादा है, यस, अगर यस, दो ही कंडीशन होंगी, 50 लाख से या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर नो होता है तो वापस हम कहाँ चले जाएंगे, इस वाले प्रोविजन में कि नो TDS। पहली कंडीशन नंबर 1, ये दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन पे हो गया नो तो बात ही खत्म, दूसरी चेक ही नहीं करेंगे, इसको चेक ही नहीं करना अगर फर्स्ट कंडीशन पे ही नो हो गया तो। अगर दूसरी कंडीशन में अगर अगर पहली कंडीशन यस हो गई, टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तो दूसरी कंडीशन पे आएंगे, फिर हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी है कि वो 50 लाख से ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो वापस उसी रो में आ जाएंगे कि टर्नओवर TDS के प्रोविजन लागू नहीं होगा। और अगर यस है तो फिर हमें यहाँ पे एक कंडीशन और देखनी है। ये तो मालूम पड़ गया कि TDS लगेगा, अब ये देखना पड़ेगा कि किस रेट से लगेगा, रेट क्या होगा। अब यहाँ पर रेट चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। सेलर को तो चेक करेंगे, बायर तो है ही है, सेलर को चेक करना है कि वो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन नो, अगर वो नहीं है, एक कंडीशन होगी, अगर वो है तो क्या होगा कि जो TDS होगा वो कितने रेट से लगेगा, 5% से, 5% से TDS काटेगा। ठीक, अगर नहीं है, स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, स्पेसिफाइड पर्सन कौन होगा मैं अभी बताऊंगा स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है तो TDS रेट क्या होगा, TDS का रेट होगा एट द रेट 0.1%। इसमें अभी की डेट में कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है तो अभी हम 0.1% ही बोलेंगे, इसमें कोई 25% का कोई रिबेट नहीं है कोविड वाला अभी एट प्रेजेंट। ठीक है, ये दो हमने समझी। अब हम इसी रेफरेंस में बात करेंगे सेलर को लेकर के। ये तो हमने बायर को लेकर समझ लिया, चलिए अब हम बायर को लेकर समझेंगे। बायर को लेकर के समझेंगे हम यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आ गए हम सेलर के लिए बात करेंगे, बायर को नहीं, सेलर को। ठीक है, सेलर के लिए बात करेंगे। सेक्शन हमारा कौन सा होगा, सेक्शन 206C 1H, सेक्शन 206C 1H। ये किसके लिए बात करता है, TCS के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा TDS, ये हो गया हमारा TCS। ठीक, चलिए वापस वही कंडीशन देखने के लिए सेलर सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम सेलर का टर्नओवर चेक करेंगे। ठीक, टर्नओवर ग्रेटर देन 10 CR। ठीक, 10 CR। अगर ये हमारा आंसर अगर नो है, नो तो क्या होगा, नो TDS, और यहाँ पे करिए आप ऑब्लिक नो TCS। इसको थोड़ा सा लाइन को ब्रेक वो कर लेते हैं बड़ा, इस कॉलम को TCS। ठीक, नो TDS नो TCS। जब बायर के लिए बात कर रहे हैं तो TDS नो TDS, जब सेलर के लिए बात कर रहे हैं तो नो TCS। ठीक, चलिए वापस, अगर ये मान लीजिए कंडीशन आती है हमारी यस 10 करोड़ से ज़्यादा है तो क्या होगा, सेलर बेटा क्या चेक करेगा, सेलर चेक करेगा हमारा कलेक्शन अमाउंट। वहाँ पे बायर क्या चेक करता है, ट्रांजैक्शन में पेमेंट है, पेमेंट का कंसिडरेशन 50 लाख से ज़्यादा हुआ हो, यहाँ पे वो क्या चेक करेगा, कलेक्शन ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 50 लाख होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन यस आती है तो क्या होगा और नो आती है तो क्या होगा। अगर नो हो जाती है कंडीशन तो वापस हम इसी क्लॉज में आ जाएंगे, नो TCS। ठीक, नो TCS। अब अगर यस होता है तो हमें क्या करना है, उसको ये चेक करना है कि स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है बायर। स्पेसिफाइड पर्सन को हम चेक करेंगे, यानी कि सेलर किसको चेक करेगा, बायर को चेक करेगा कि वो स्पेसिफाइड तो नहीं है। अगर वो स्पेसिफाइड होगा तो मुझे TCS हायर रेट से चार्ज करना पड़ेगा उसको। ठीक, अगर स्पेसिफाइड पर्सन वो नहीं है, अगर है TDS TCS एंड TDS यस। ठीक, अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन है तो TDS और TCS कितने परसेंट से होगा, 5% से। अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है तो क्या होगा, TCS
0.1%। ये एक सिंपल सा चार्ट था जो ये क्लियर करता है कि कैसे TDS चार्ज होगा। अगर अब एक चीज़ और है कि मान लीजिए सेलर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और बायर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो क्या होगा, वहाँ पे पहली ड्यूटी सेलर बायर की बनेगी, उसको TDS काटना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो हमने इंडिविजुअल देखा, अब हम देख रहे हैं कि बायर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और सेलर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, दोनों कंडीशन यस हैं, तो लायबिलिटी कौन फॉलो करेगा, दोनों फॉलो थोड़े ना करेंगे। भाई ये TDS लगाएगा, भाई हम अगर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से चले, सारे ऑप्शन हमें यस मिले तो हम TDS काट रहे हैं 0.1%, और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो सेलर भी TCS चार्ज कर रहा है, ऐसा नहीं है, कोई एक जना करेगा। अब कोई एक जना कौन होगा, वो कोई एक जना एक्ट के हिसाब से बायर होगा, जिम्मेदारी बायर के ऊपर है, सेलर के ऊपर नहीं है। अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और सेलर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो ड्यूटी बायर की बनती है TDS काटने की 0.1% के हिसाब से, सेलर की ड्यूटी नहीं है 0.1% के हिसाब से, हाँ, TCS चार्ज करने की। ठीक है, इसको एक छोटे से एक और चार्ट है, इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए, इसके एक और चार्ट है छोटा सा, उसके माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये बेस्ट है, उसको भी एक बार समझ लेते हैं, उससे और थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाऊंगा मैं। यानी सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हम बायर हैं या सेलर हैं। अगर हम सेलर हैं तो हमें TCS के नियम फॉलो करने होंगे और TDS के भी नियम फॉलो करने होंगे। TDS को लेकर के अगर हमें TDS के नियम फॉलो करने हैं तो TDS का नियम हम किसके संग फॉलो करेंगे, अपने सेलर के संग, जिससे हम माल खरीद रहे हैं। TDS के नियम किसके संग फॉलो करेंगे, जिससे हम माल खरीद रहे हैं, और TCS के नियम किसके संग फॉलो करेंगे, जिसको हम माल बेच रहे हैं। ठीक है, यानी TDS और TCS में सबसे पहले तो ये कन्फ्यूज़न है कि कहाँ पे कंपेयर करना है। TDS को कंपेयर करना है अपने सेलर के संग, जिससे हम माल परचेस कर रहे हैं, यानी जो हमें माल बेच रहा है, और TCS जो माल हम जिसको बेच रहे हैं उसको TCS कंपेयर करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम चेक करेंगे, अगर हम मान लीजिए माल बेच रहे हैं किसी को, तो हम इस सिचुएशन में आ गए, हम माल किसी को बेच रहे हैं तो हम सेलर हैं। सबसे पहले देख लीजिए टर्नओवर अपना 10 करोड़ से ऊपर है मेरा, हाँ, तो ये देख लीजिए जो मेरा कस्टमर है वो मुझे 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने कहा हाँ सब कर रहा है, तो वो देखिए वो दो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। अगर स्पेसिफाइड पर्सन है तो 5% का TCS लगाइए, और अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है तो 0.1% का TDS लगाइए, TCS चार्ज करिए उससे। अब बात आइए अब TDS को लेकर के, जो हमें माल बेच रहा है, ठीक, हमें उसका TDS काटना है या नहीं काटना है। चलिए पहले देखिए, आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, हाँ है, पेमेंट आप 50 लाख से ज़्यादा का आप उसे करते हैं पूरे साल में पेमेंट। जब मैं माल किसी से परचेस करूँगा उसे पेमेंट करूँगा, 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा मैं, कि हाँ सब कर रहा हूँ मैं। अब ये चेक करूँगा जिससे मैं माल खरीदा हूँ वो स्पेसिफाइड पर्सन तो नहीं है। अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन है तो मैं TDS चार्ज करूँगा। अब TDS तो चार्ज करूँगा, पहले मुझे ये भी देखना है, अगर कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हुआ, अगर उसका कंपनी जिससे मैं माल परचेस कर रहा हूँ, अगर उस कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो मुझे TDS चार्ज करना ही करना है। अगर उस कंपनी का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो जिम्मेदारी मेरी है, मैं ही TDS चार्ज करूँगा। मुझे ये नहीं सोचना कि वो TCS चार्ज करे, मेरी ही जिम्मेदारी है TDS चार्ज करने की। अगर कंपनी जिससे मैं माल परचेस कर रहा हूँ अगर उसका भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो। ठीक है, चलो दूसरा एक चार्ट समझने की प्रयास करेंगे। उससे पहले ये समझ लेते हैं स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा हो रहा होगा आपको इस वीडियो में कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है और कौन नहीं है। स्पेसिफाइड पर्सन के लिए समझ लेते हैं। इसके लिए 2 कंडीशन बताइए बेटा जी, इसमें जो है कि कौन स्पेसिफाइड पर्सन है, कौन स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। चलिए स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक, पहली कंडीशन क्या है कि फेल्ड, मतलब फेल्ड हुआ हो, फाइल ना किया हो, फेल्ड टू फाइल IT रिटर्न, IT मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक, फेल्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर बोथ 2 प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, फाइनेंशियल ईयर कह सकते हैं आप, यानी कि असेसमेंट ईयर 2019-20
एंड, असेसमेंट ईयर 2020 एंड 2021, इन दो रिटर्नों को फाइल करने में फेल्ड हुआ हो। एंड एक और कंडीशन है एंड, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही कंडीशन फॉलो करनी है, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए तभी वो स्पेसिफाइड होगा। अगर ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन उसकी फिलफिल नहीं हुई तो भी वो हो जाएगा, दोनों कंडीशन ब्रेक होनी चाहिए तभी स्पेसिफाइड पर्सन होगा। स्पेसिफाइड पर्सन एंड द एग्रीगेट TDS एंड TCS, ठीक, इज ₹50,000 और मोर, 50,000 से ज़्यादा का TDS एंड TCS। ऐसा नहीं है 50,000 से ज़्यादा का TDS हो और TCS ही 50,000 से ज़्यादा का होना चाहिए। TDS और TCS मिला के 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए और मोर इन ईच मतलब दोनों सालों में, ईच ऑफ द 2 प्रीवियस ईयर, 2 प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन से थे? 2, AY 19-20 एंड AY 2020-21, ठीक। ये 50,000 रुपये जो है ओनली TDS और ओनली TCS नहीं है, मिला के TDS और TCS की अमाउंट है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारा कोई TDS हमारी ITR में आता है, ये जो TDS TCS की अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा की अगर बैठती है तो एक ये कंडीशन, दूसरा 50,000 से ज़्यादा TDS TCS है और हमने रिटर्न भी फाइल नहीं करे, और हमारा TDS TCS ही 50,000 से ज़्यादा का कट रहा है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन हो गया। ऐसा नहीं है कि TDS TCS अगर 50,000 से ज़्यादा का है और आप रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं तो वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं समझा जाएगा, ठीक है भाई। आपने रिटर्न तो फाइल करे, TDS TCS अगर 50,000 से ज़्यादा का था, रिटर्न आपने फाइल करे तो आप स्पेसिफाइड पर्सन नहीं होंगे। या आपने रिटर्न तो फाइल करे लेकिन TDS TCS 50,000 से कम था तो भी आप स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए तभी स्पेसिफाइड पर्सन होगे, ठीक है। चलो दूसरा चार्ट और समझ लेते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न मेरा मानना है कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होगा TDS और TCS को लेकर के। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। चलिए हम इसको एक छोटा सा चार्ट यहाँ बना लेते हैं इस तरह से, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में करूँगा। S मतलब सेलर हो गया मेरा, B का मतलब मेरा बायर हो गया, ठीक। एक सिचुएशन मेरी ये है, दूसरी सिचुएशन एक इसमें आ जाऊँगा मैं। ये 4 बॉक्स मैंने इसलिए बनाए हैं कि ये सिचुएशन बताएंगे मुझे, ठीक है। सेलर बायर, सेलर बायर, सेलर एंड बायर एंड बायर, ठीक है। अब टर्नओवर हम इसका देखेंगे, TO ग्रेटर देन 10 CR है इसका, ठीक है। और बायर का टर्नओवर क्या है? लेस देन 10 CR है, ठीक है। पहली सिचुएशन में क्या है? सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, तो क्या होगा यहाँ पे चार्ज बेटा जी? यहाँ पे चार्ज होगा TCS, क्योंकि सेलर का तो 10 करोड़ से ज़्यादा है, बायर का 10 करोड़ से कम है। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब इसमें ट्रांजैक्शन और देख लीजिए 50 लाख वाला, अगर वो फुलफिल होता है तो TCS आपको चार्ज करना पड़ेगा। इसमें आ जाइए इस वाली सिचुएशन में, यहाँ पे टर्नओवर आप देख लीजिए। टर्नओवर अगर सेलर का 10 करोड़ से नीचे है और बायर का 10 करोड़ से ज़्यादा है तो ड्यूटी किसकी बनी? मैं सिर्फ ड्यूटी समझाना चाह रहा हूँ कि किसकी ड्यूटी बनेगी, TDS और TCS चार्ज करने की। इस वाले चार्ट से सिर्फ ड्यूटी समझा रहा हूँ, ठीक। तो बायर का 10 करोड़ से ज़्यादा है, सेलर का कम है, तो TDS की ड्यूटी बनती है यहाँ पे। TDS चार्ज करेगा बायर, ठीक है। फिर वो कंडीशन देखेगा 50 लाख वाली, तभी तो चार्ज करेगा कि 50 लाख का ज़्यादा का पेमेंट मैंने किया है या नहीं किया है, जैसा मैंने पहले चार्ट में समझाया था। अब इस वाले चार्ट में आ जाइए, इस वाली सिचुएशन में टर्नओवर देखिए कि दोनों का 10 CR है, सेलर का भी और बायर का भी 10 CR से ज़्यादा है, ठीक है। बायर का भी 10 CR से ज़्यादा है, सेलर का भी 10 CR से ज़्यादा है। यहाँ भी TDS की लायबिलिटी बनेगी, बायर की ड्यूटी है, सेलर की ड्यूटी नहीं है, बायर की ड्यूटी है, ठीक है जी। चलिए
अब बात करते हैं हम सेलर के लिए, इसमें जो इस वाली सिचुएशन में यहाँ टर्नओवर है हमारा लेस देन 10 CR और बायर के लिए भी लेस देन 10 CR। ठीक, यहाँ पे नो TDS और नो TCS, ना TDS लगेगा ना TCS कट लगेगा, ठीक, ना TDS ना TCS। ठीक है, चलिए ड्यूटी भी मैंने आपको समझा दी इजी वे में। इसी के साथ मेरा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है और मेरा मानना है कि आपकी जो कन्फ्यूज़न है ये भी समाप्त हो चुकी होगी। चलिए, ओके, धन्यवाद, ओके।